ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दोस्तों, ये आप सामने संत रामपाल जी महाराज की जो तस्वीर देख रहे हैं जिस पर लिखा है अन्नदान महादान। वास्तव में ही भूखों को जो भोजन दे वही असली दानवीर होता है, क्योंकि एक मनुष्य की जो ज़रूरत होती है, सबसे पहली ज़रूरत होती है पेट की, खाने की आवश्यकता। यदि आपके पास कितना भी सोना हो, यदि खाने के लिए वस्तु नहीं है तो उस सोने का भी कोई मोल नहीं होता है। तो गरीब परिवारों तक ये मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की ओर से और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गरीब परिवारों तक ये सहायता दी गई है। यहाँ पर एक माता जी, उनसे बातचीत करते हैं, उनके लिए ये सहायता पहुँची है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। तो जी आपके परिवार में कौन कौन है? कोई नहीं जी, अकेले हो? अच्छा, तो फिर पेंशन तो बनी होगी आपकी? पेंशन भी ना बनी जी। पेंशन भी नहीं बनी तो आप कुछ भी ना बनी। अच्छा जी। और ना तो ये बुढ़ापे की ना मिली। अच्छा, बुढ़ापे की भी नहीं बनी? नहीं बनी जी। अच्छा जी। फिर आपका खर्च कैसे चल रहा है? फिर अभी चलाते कैसा, 2 रोटी देवे तो ये परिवार में भी हमारी जिठानी वाले बड़े वाले बेटे भी देवे, ये परिवार में दे है, चाय पानी पिया दे है। भी कोई खर्चा पानी देते नहीं, कोई नार देकर न कुछ करे नहीं। यानी आपका कोई सहारा नहीं है? कोई कह रहा नहीं। तो दर्शकों देखा, ये माता जी का कोई सहारा नहीं है, अकेली ही है, ना इनकी पेंशन है, ना इनका कोई मतलब जैसे सहायता दी जाती है राशन की, कार्ड की, वो भी नहीं है। तो इस परिवार को कैसे तलाश किया गया है? क्या उनको इसकी आवश्यकता थी? नमस्कार जी। जी नमस्कार सत साहिब। तो जी क्या इस परिवार को ज़रूरत थी वास्तव में सहायता की? हाँ जी बिल्कुल जी। ये अकेली ही थी और ये मांग मांग के कोई अड़ोसी पड़ोसी दे देता था इनको। इस तरीके से इनका भोजन सुबह शाम का मिल पाता था इनको। तो अब क्या क्या सहायता दी जा रही है इनको? जी अब संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको 15 किलो आटा है ये जी, और ये 5 किलो बढ़िया क्वालिटी का चावल है, 2 किलो चीनी है, और ये 1-1 किलो चने की दाल, और ये मूंग की दाल है, और ये जी अमूल का बढ़िया क्वालिटी का सूखा दूध है। हाँ जी, पीने के लिए भी और चाय बना सकते हैं। और ये सरसों का तेल 1 लीटर, अचार है जी, और टाटा का ये नमक है, और ये मसाले से हल्दी, लाल मिर्च और जीरा, और ये टाटा की अग्नि की जी चाय है, और ये कपड़े धोने के लिए सर्फ है घड़ी का, और ये कपड़े धोने के लिए ही साबुन है, और ये नहाने के लिए साबुन है जी। और सब्जी के लिए जो गरीब परिवार हैं उनके लिए परमात्मा ने 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू की मदद भेजी है जी। तो सर हम देखते आ रहे हैं, हमारी टीम जहाँ भी आपकी जाते हो सहायता के लिए वहाँ पहुँच जाती है। चाहे परिवार में 1 सदस्य है, चाहे परिवार में 5 सदस्य है, फिर भी आपकी जो ये सहायता है वो समान है। हाँ जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी पूरी विश्व के जो भी उनके बच्चे हैं उनको एक समान दृष्टि से ही देखते हैं। इसीलिए ये
एक जैसा सामान हर परिवार के लिए पहुंचता है। जी। हाँ जी। तो ये सहायता कहाँ से चल रही है, कैसे चल पा रही है, जबकि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, फिर ये इतना कार्य कैसे हो पा रहा है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी विश्व गुरु हैं और वो संत जेल में बैठे हुए हैं, या आप जैसे हैं, और भी उनको लग रहा है भी जेल में बैठे हैं, लेकिन वो जेल में बैठे बैठे ही उनकी शब्द में जो शक्ति है, उस शब्द शक्ति से ही सारे कार्य वहीं बैठे बैठे करवा रहे हैं। जैसे कि कोई मोबाइल टावर कहीं पर लगा है और उसकी सिम में मोबाइल के फ़ोन और कहीं जा रहा है, उसकी रेंज चारों तरफ घूमती है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे बैठे सारे कार्य करवा रहे हैं। सर, और भी बहुत सारे देश में संत हैं, वो उनको क्यों नहीं सूझा कि ऐसे गरीब परिवारों की मदद करे? संत रामपाल जी महाराज को ही ये दिखाई दिया इन गरीब परिवारों का दुख, जो उन्होंने मुहिम चलाई। जी, वो पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे संत हैं, और जो असली संत होते हैं वो उनको ही पता होता है भाई, जो गरीब परिवार हैं, वो जो एक टाइम का जिसको भोजन नहीं मिल पाता, उनको क्या दिक्कत है, उनका दुख वही समझ सकते हैं। जी। हाँ जी। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं हम बात करें तो और संतों की, क्योंकि संत का काम होता है संसार का कल्याण करना, और केवल संत रामपाल जी महाराज को ही ऐसे दुखी परिवारों का ये दुख दिखा है जहां उन्होंने ये सहायता पहुंचाई है। हर गरीब परिवार तक खाने से लेकर बच्चों के कपड़ों तक सहायता दी जा रही है। तो सर, अभी हम जानेंगे कि ये सहायता कैसे मिलेगी इस परिवार की। ये देखिए, इस सहायता को देखने के लिए यहाँ गांव के भी सभी मौजूद व्यक्ति पहुंचे हैं। तो जी, ये सहायता कैसे दी जाएगी, आगे भी दी जाएगी या यहीं तक सीमित है? हाँ जी, बिल्कुल, ये इस परिवार के लिए सहायता आज पहली बार आई है और आगे भी निरंतर लगातार जारी रहेगी। इसके लिए हम ये कार्ड है, ये कार्ड इनको देंगे, और ये 1 या 2 दिन पहले राशन को समाप्त होने से पहले हमें कॉल कर दें, इनके पास तुरंत संत रामपाल जी महाराज की दया से ये राशन सामग्री मुहैया करवा दी जाएगी। ये देखिए दर्शकों, ये कार्ड बनाकर दे दिया गया है। जैसे कि सरकार एक राशन कार्ड बनाती है, तो ये तो उस राशन कार्ड से भी बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा लाइनों में लगना पड़ता है, और यहाँ पर तो तुरंत फ़ोन करते ही बोला गया है कि आप तक राशन पहुँचेगा। तो दर्शकों, आइए परिवार से भी जानते कि उनको और क्या क्या ज़रूरत है। अच्छा, बिजली की व्यवस्था नहीं है आपके पास? नहीं जी, सिलेंडर है? सिलेंडर भी ना, चूल्हा भी कौन। अच्छा, तो जी देखिए, इनके पास गैस सिलेंडर चूल्हा भी नहीं है। तो जी देखो, परिवार की हालत ऐसी है कि गैस सिलेंडर चूल्हा भी नहीं है इनके पास। कुछ सहायता हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल, परमात्मा के आदेशानुसार जितना जल्दी हो सकेगा इनको गैस सिलेंडर की व्यवस्था करवा दी जाएगी। जी। तो दर्शकों देखो, यहाँ पर ज़रूरत एक और सामने आई है कि बिजली की व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे इस परिवार में। हाँ जी, यदि बिजली की व्यवस्था नहीं है तो परमात्मा के आदेश अनुसार इनको यदि बिजली विभाग की तरफ से या इनके जो कागजों की मीटर लगेगा उसी हिसाब से इनका मीटर लगवा दिया जाएगा। जी। और भी यदि इनको घर के कपड़े पहनने के लिए नहीं हैं, जूते चप्पल, और भी इनको यदि आवश्यकता जो भी ज़रूरत का सामान है वो इनको होगी ज़रूरत सामान की, तो इनको मुहैया करवा दिया जाएगा। जी। हाँ जी। तो ये देखिए, यहाँ पर गांव के काफ़ी सारे व्यक्ति हैं। नमस्कार ताऊ जी, क्या नाम है आपका? रामकुमार। तो कदे पहले भी कोई ऐसा देखा था अपना दानवीर? ना भाई, नहीं होया। भाई जैसे ये आप भी जाना है, ये गरीब परिवार है, कोई करणीय नहीं है। हाँ, देखियो अपना के दिखा है, के सामान है। गनाई सामान दिखा है, दाल है, और भाई आलू है, साबुन है, और चाय पत्ती है, और चावल है, चून है, और काफी सामान है। तो यानी कि खान पीन का गुजारा हो सका है। हाँ, खान पीन का गुजारा ठीक हो सका है। अपना परिवार है जो एकली है, या ना इसका बच्चा है कोई, ना इसका मर्द था, वो मर लिया भाई। जी जी, गुजर वो तो लिया। जानकारी हमें भी मिली थी। अब तो ये परेशानी रहेगी, इनको कहीं मांगना नहीं पड़ेगा। ना अपना देख, और भाई पड़ोस में इसी ना बना लिया भाई, चाय भी देता ना, अरे रोटी राटी भी देवा थे, अरे मिल गया तो इसने अपना आनंद घर बैठी खाई जाएगी अपना। जी ताऊ जी, देखो ऐसा है, आज काफी महंगाई का दौर है। हाँ, यदि कोई सहायता करना चाहे तो महंगाई इतनी होगी है कि अपनी काम चलाएं या पड़ोसी की सहायता करें, ऐसा भी। अपना अपना कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो कोई थोड़ी बहुत दया कर ले तो बेशक कर ले, जी। और नहीं तो अपना अपना कर रहा है, कोई नहीं करता, कोई बालक भी नहीं करता अपना इतनी सहायता तो। हाँ, हमने तो कैसे लगी आपको ये सहायता करी है जो संत रामपाल जी महाराज? हमने तो बढ़िया करी है, बढ़िया लग गया भाई सहायता। जी। हाँ, इसका गुजारा हो जाएगा।
तो आप कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? अरे भाई हम तो धन्यवाद हाथ जोड़ कर नमस्ते कर सका इसको। जी जी। अरे भाई बढ़िया काम कराया इसने, धन्यवाद है इसका। और ये भी कह रहे हैं कि भाई आगे तक देवांगे, आगे तक देगा तो हाँ। बढ़िया बात है भाई, इसका जीवन पूरा हो जाएगा इसका। यो एक बार का नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कह रहे हैं भाई जब तक इस परिवार का या तो कहीं सहायता नहीं मिलती हाँ या फिर इनका कोई करणीय नहीं होता, जब तक दिए जाएंगे चाहे 50 साल लग जो। हाँ ठीक है, जमा बढ़िया धर्मपन होगा ये तो। हाँ दानपन है, अतः इसने खाने का गुजारा हो जाएगा भाई। ये नान फिर भाई इस पान ढकर आजा धंधा करने की तैसे नहीं जी। है। अड़ोस पड़ोस में बैठ जाओ, लोग ये दौरे चाय पानी पी ले आप जी। भाई। तो दर्शकों देखो, ये जो सहायता दी गई है, ये मुहिम जो चलाई है, ऐसी कार्य जो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कर रहे हैं, गुरु जी के आदेश अनुसार कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा है। और ये पूरा गांव यहाँ पर इस मुहिम को देखने के लिए पहुंचा था। आपने इस गांव के बुजुर्गों के विचार भी सुने, इस परिवार के विचार भी सुने। ऐसी संत को हम भी नमन करते हैं कि जिन्होंने ऐसी ये सहायता दी है। देते को हरि देते हैं, यानी कि जो गरीबों को देता है उसको परमात्मा और देते हैं, ऐसा हमने भी सुना है और ऐसा हो भी रहा है। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों के लिए भंडार खोल दिए हैं। ऐसे संत को इस गांव की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से और हम अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।